Namaskar. You're watching Learning with Philomath. Well, it is about English, isn't it? And the important thing here is Dhrupajiti Shah is going to talk to you with love. So, this is a lesson with love. And today's subject is homonyms. I repeat, homonyms. What are homonyms? Homonyms are words which have the same spelling as well as the pronunciation is also the same, but the meaning differs. So one word pronounced in the same way, spelled in the same way, but in different situation it has a different meaning altogether. So let's start off, and I'm going to talk to you today regarding just 25 homonyms. So the first one I have is address. ADDRESS. When somebody says, what is your address? आपका ठिकाना क्या है? आप कहाँ रहते हैं? So here we are talking about a location. What is your address? Or where do you stay? So here address means a location. But when somebody says, to whom did you address the speech? आपने ये जो भाषण दिया ये किसके लिए था? तो यहाँ पे संकेत होता है जो शब्द एड्रेस किसी के लिए, आप किसी को अपना भाषण दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसका अर्थ अलग है. सो एड्रेस कैन मीन अ लोकेशन एंड ऑल्सो इट कैन मीन when you talk to somebody, you are addressing to somebody. Okay, so here two different meanings. Second is band. So band can refer to a musical band, a rock band, a musical band, but it can also mean a rubber band. हम पहनते हैं ना एक रबर बैंड, या तो बैंड का अर्थ हो सकता है एक वस्तु, या तो संगीत का एक ग्रुप हो सकता है, एक बैंड हो सकता है. ओके. द थर्ड इज बैट. जब हम बैट की बात करते हैं हमको याद आता है क्रिकेट. क्रिकेट का बैट, बल्ले, बल्ला हम बोलते हैं ना, बल्ला. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बैट इट कैन मीन अ बैट while playing cricket. A batsman bats with a bat. On the other hand, bat can also mean a mammal. Batman. है ना, एक प्रकार का जानवर है जो उड़ता है, काला है. ओके, सो बैट हियर कैन हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स. द फोर्थ इज बैंक. बैंक वो जगह है जहाँ पे हम पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, पैसे से संबंधित बैंक. और दूसरा जो शब्द है बैंक, उसका अर्थ है नदी के किनारे, नदी से संबंधित, अ रिवर बैंक. ओके, सो बैंक कैन मीन अ रिवर बैंक and it can also mean money bank. Fifth is pen. Pen can mean a writing pen, or it can also mean a place where animals stay. पेन का अर्थ हो सकता है लेखनी, या जिसके माध्यम से हम लिखते हैं, या एक वो जगह जहाँ पे कुछ जानवरों को रखा जाता है. बुक मतलब क्या? किताब. बुक mainly refers to a reading material, isn't it? On the other hand, book can also refer to when we say please book my ticket. आप मेरा टिकट को बुक कीजिए. तो यहाँ पे बुक का दो अलग अलग अर्थ होता है. The seventh one is fair. F-A-I-R, fair. Fair has two different meaning here. First one, fair means justice. इंसाफ की बात करते हैं. इट इज़ नॉट फेयर, ये इंसाफ नहीं हुआ, ये नाइंसाफ़ी है. दूसरा है शी इज़ फेयर, वो गोरी है. सो फेयर हियर रिफर्स टू अपीयरेंस. ओके, सो फेयर कैन ऑल्सो हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स. नेक्स्ट इज राइट. RIGHT, राइट. राइट मतलब सही. यू आर राइट, आप सही हो. राइट मीन्स दायां, मेरा दायां हाथ, माई राइट हैंड. सो आई राइट विथ माई राइट हैंड, मैं दायां हाथ से लिखता हूँ. तो देखिए
दो दो अलग अर्थ है। आगे चलते हैं। द 9th वर्ड इज रोज। रोज मतलब एक फ्लावर का नाम है, फूल का नाम है गुलाब। रोज का मतलब है उठना। ही रोज फ्रॉम द एशेस। ठीक है। सो रोज का मतलब है एक फ्लावर हो सकता है, फ्लावर का नाम यानी कि गुलाब, या इसका अर्थ हो सकता है उठना। ओके। 10th इज वेल। यहाँ पे एक जोक होता है, आई एम इन द वेल, यू आर ऑल्सो इन द वेल। वेल मीन्स हम किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, तो somebody says आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। और दूसरा वेल का अर्थ हो सकता है कुआं। मैं कुएं के अंदर हूँ, आप भी कुएं के अंदर हो। 11th इज बेर। बेर जो शब्द है एक जानवर का नाम है, भालू। ओ दैट वाज अ ह्यूज बेर। एक भालू को इंग्लिश में बेर कहा जाता है। और बेर का दूसरा अर्थ है, बहुत अच्छा शब्द है, वो है सहन करना। ओके। ही कुड बेयर अप ऑल हिज सफरिंग्स। ओके। सो यहाँ पे दो अलग अलग अर्थ है। बेर का अर्थ है एक जानवर का नाम भालू, और दूसरा अर्थ होता है सहन करना। 12th इज कैन। CAN कैन। इसका दो अर्थ होता है। कैन मतलब आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। और कैन का अर्थ होता है बॉटल कैन। ओके। एक बॉटल को भी हम कैन कह सकते हैं, अ टीन कैन, अ बॉटल कैन। ओके। तो ये अर्थ है। 13th इज करंट। करंट का मतलब अभी, करंट अफेयर्स, अभी क्या हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। और दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, पानी का करंट। सो यहाँ पे करंट का दो दो अलग शब्द हो सकता है। उसके बाद जो शब्द 14वां डाई, DIE डाई। डाई हो सकता है मर जाना, आई डाई, यू डाई, वी ऑल डाई। ठीक है। और डाई का अर्थ होता है एक वस्तु, हम मशीनरी में यूज करते हैं डाई। ओके। प्लीज ब्रिंग दैट डाई फ्रॉम दैट टेबल, तो उसका अर्थ अलग है। 15 है शब्द है काइंड, KIND काइंड। काइंड का दो अलग होता है। काइंड है मतलब ही इज अ काइंड पर्सन, वो एक दयालु इंसान है। और काइंड दे आर ऑफ द सेम काइंड, एक प्रकार, वो सब एक प्रकार के इंसान है। सो दे आर ऑफ द सेम काइंड। ओके। तो काइंड के यहाँ पे दो दो अर्थ होता है। 16th इज लाई। लाई का दो अर्थ होता है। एक है झूठ बोलना, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं कहना। और दूसरा अर्थ है, लाई का अर्थ है कई जगह पे आप सो रहे हो या बैठ रहे हो। ओके। सो वेयर डिड यू लाई, आप कहाँ पर, आप कहाँ बैठे हो। ओके। 7th है स्प्रिंग। स्प्रिंग का दो अर्थ होता है। एक है ऋतु, वसंत ऋतु, स्प्रिंग। और दूसरा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग है ना, हम स्प्रिंग रहते हैं, मेटल स्प्रिंग, पेन के अंदर, मशीन के अंदर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का अर्थ होता है एक ऋतु का नाम, नेम ऑफ सीजन। और दूसरा है ऋतु, नेम ऑफ अ स्प्रिंग मटेरियल। 18 है क्लिप। क्लिप हम लगाते हैं ना कपड़ों को, क्लिप, मेटल क्लिप। और एक वीडियो क्लिप जो हम देखते हैं सेल्यूलर फोन में या टीवी में, लोग बोलते हैं सी दिस वीडियो क्लिप, तो वहाँ पे वो क्लिप का अर्थ अलग होता है। और जब हम कुछ लगाने की बात करते हैं, मेटल क्लिप, वो एक अलग चीज़ है। 19th है डेट। डेट का मतलब तारीख, आज का तारीख क्या है, व्हाट इज द डेट। और दूसरा डेट मतलब आर यू गोइंग फॉर अ डेट, क्या आप, मान आप एक पुरुष है, क्या आप किसी लड़की के साथ एक डेट पे जा रहे हैं, हम बोलते हैं ना आर यू गोइंग फॉर अ डेट, और एंजॉय अ वंडरफुल डेट। सो इट हैज अ रोमांटिक मीनिंग। सो डेट मीन्स अ डेट, कैलेंडर डेट, एंड इट कैन ऑल्सो मीन अ रोमांटिक डेट विद समबडी। 20 इज फ्लाई। फ्लाई एक होता है एक इंसेक्ट का नाम। ओके। और दूसरा फ्लाई मतलब उड़ना। सो फ्लाई कैन मीन अ नेम ऑफ ए इंसेक्ट, और इट कैन मीन द एक्ट ऑफ फ्लाइंग।
12th इज टायर. ओके, हम बोल सकते हैं आई एम टायर्ड और डू नॉट टायर, आप थक मत जाना. और एक होता है टायर, किसी वस्तु का नाम. ओके, 22 है पॉइंट. पॉइंट मतलब आपको दिखाना. डू नॉट पॉइंट ए फिंगर एट मी. ओके, ये एक अलग होता है कि मुझे उंगली मत करो, मुझे मत दिखाओ. डू नॉट पॉइंट ए फिंगर एट मी. और दूसरा पॉइंट है, आप एक चीज को व्यक्त करना चाहते हो. ही प्रूव्ड हिज पॉइंट. वो जो कहना चाहता था वो उन्होंने बताया. सो या हम कहते हैं ही हैड अ पॉइंट. उन्होंने जो कहा उसमें कुछ दम है. ही हैड अ पॉइंट. तो यहाँ पे पॉइंट का दो अलग अर्थ है. 23rd इज रूलर. रूलर का मतलब है शासक. एक राजा का हम रूलर कह सकते हैं. ही वॉज एन एबल रूलर. और अकबर वॉज एन एबल रूलर. और रूलर का दूसरा नाम क्या है? स्केल. हम रूलर लगाते हैं ना लाइन मार्किंग करने के लिए. यूज दैट स्टील रूलर फॉर ड्रॉइंग द लाइन. 24th इज टाई. टाई है जो मैं पहना हूं. देखिए मेरे गले में एक टाई है, दिख रहा है आपको? टाई, शर्ट के साथ में एक टाई पहना हूं, वो एक टाई होता है. और टाई का मतलब है जोड़ना. डू नॉट टाई इट विद दैट बुक. ओके, इसके साथ आप इसको मत जोड़िए. और 25 है वॉच. वॉच का मतलब है घड़ी, जहां पे हम अपना समय देखते हैं. वॉच कैन मीन एन इंस्ट्रूमेंट टू लुक एट द टाइम, इजंट इट? वॉच एन ऑब्जेक्ट. और वॉच है देखना. व्हाट आर यू वॉचिंग? आप क्या देख रहे हो? ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा आज के क्लास में? होमोनिम्स. एक शब्द है, उसका स्पेलिंग भी एक है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी एक है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपने मित्रों से शेयर कीजिए. थैंक यू.